हमारे साथ है वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं है। आतंकवादी पाकिस्तान के साथ है, बेवकूफ लोग हैं ये। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान हमारे लोगों को ट्रेनिंग देकर या भेजता। पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया से इस पर विश्वास बताया से इस पर विश्वास बताया से और बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134 जयंती समारोह यहाँ मनाया गया था। और जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ और रवि कुंडली जिस पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करके बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा करने के लिए, देश में समानता एकता पैदा करने के लिए, यहाँ का गरीब है, मजदूर है, झुग्गी झोपड़ी वाला आदमी है, व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन है, सभी जाति वर्गों को न्याय देने के लिए काम करने वाली हमारी पार्टी है। और हमारी पार्टी की तरफ से जब आज मैं इधर आया हूँ तो मेरे मन में बहुत बड़ा गुस्सा है कि वहाँ जो पुलवामा में जो पहली बार जो टूरिस्ट वहाँ आए थे, उसमें देश के अनेक राज्यों के टूरिस्ट थे, हमारे महाराष्ट्र के भी कई टूरिस्ट उसमें थे, कर्नाटक के थे, तमिलनाडु के थे, स्विट्जरलैंड के थे, गुजरात के थे, ऐसे अनेक राज्यों के जो टूरिस्ट आए थे उनके ऊपर भयाड़ हमला जो है, इनको कोई मतलब जिन आतंकवादियों ने हमला किया है ये बेवकूफ़ लोग थे, इनके पास हिम्मत नहीं है। ऐसे गरीब लोगों को, इनोसेंट लोगों को, मतलब जो जिसका कोई मतलब वहाँ राजनीति से संबंध नहीं है, ऐसे लोगों की हत्या करना ये बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य हुआ है। ये क्रूर इसी तरह का घटना घटी है और इस घटना का निषेध करने के लिए मेरी पार्टी देश भर में जगह जगह पर आंदोलन भी कर रही है और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए। जो पाक है, ये पाक को शौक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा एक तो मेरा मत ये है कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन करके हमेशा का विवादी लगाया है। लेकिन इस हमले का कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरने से पाकिस्तान को झटका बैठा है और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई यहाँ इतने टूरिस्ट आए, 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ आए हैं और हर प्रांत से, हर राज्य से, गांव-गांव से। भला तो एक जमाना मुझे कुछ साल ऐसे थे वहाँ लोग आने के लिए डरते थे, लेकिन 370 आर्टिकल माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाने के बाद वहाँ जो चुनाव अभी हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 60% वोट लोगों ने दिया है। मतलब या हरियाणा, महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों में भी इतना वोट होता नहीं, उतना वोट होता है। लेकिन दहशतवादियों की दहशत होने के बावजूद भी वहाँ के लोग रास्ते के बाहर आए। ये पाकिस्तान को जच नहीं रहा है। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, कश्मीर और जम्मू बहुत आगे बढ़ रहा है, उनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, बाहर के इन्वेस्टमेंट वो आ रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, वहाँ ट्रेन आ गई है, वहाँ रास्ते अच्छे बन रहे हैं। तो मोदी जी की जो सरकार है, ये सरकार का पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ है और इसीलिए हम कोई डरने वाले लोग नहीं है। जरूर हमारे 28 लोग शहीद हुए हैं, 28 लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। अभी आतंकवादियों का तो खात्मा होना ही चाहिए, लेकिन मेरे पार्टी का ओपिनियन ये है कि जब तक पाक व्याप्त कश्मीर पाकिस्तान के पास है तब तक इसी तरह के हमले होते रहेंगे। इसीलिए मेरे पार्टी की तरफ से मैं सरकार में ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी पार्टी का भी एक एजेंडा है, मेरी पार्टी का भी एक मिशन है, मेरी पार्टी के डिमांड्स भी है। उसमें मेरे पार्टी की सूचना ये है कि पाक व्याप्त कश्मीर को जब तक हम ताबे में लेते नहीं है तब तक ये घुसपैठी, तब तक ये आतंकवादी हमले रुकेंगे नहीं। इसीलिए इस वक्त आर पार की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है
और एक बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमारे तरफ गलत नज़र से नहीं बिल्कुल देखना चाहिए। और इसीलिए ज़रूर जो पाक व्याप्त कश्मीर है, उस पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेने के लिए चाहे युद्ध करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध करके पाक व्याप्त कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहिए। इसी तरह की हमारी सूचना है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि आतंकवादियों का खात्मा किया जाएगा, जहाँ भी वो है उनको पकड़ पकड़ कर हम मारेंगे। ये भी मतलब हम लोगों ने देखा है। लेकिन पुलवामा के हमले के बाद एक बात तमाम देश के नहीं दुनिया के लोगों ने देखी है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आक्रोश है। जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, मतलब मुस्लिम लोग हैं। और ये मुस्लिम लोग रास्ते में आ गए हैं, उन्होंने आतंकवादियों के पुतले जलाए हैं, उन्होंने इस घटना का निषेध किया है। जो जख्मी लोग थे, जख्मी लोगों को मुसलमान लोगों ने मदद की है। और एक जो वहाँ का घोड़े ऊपर लोगों को ले जाकर सैर करने वाला जो एक मुस्लिम आदमी था, उन्होंने मतलब जब ये आतंकवादी हमला कर रहे थे, तो उनकी जो बंदूक है या उनका जो गन उसके पास था, उसको पकड़ कर वो बोल रहा था कि अरे ये अपने मेहमान है, इनको मतलब मारो। तो उसको भी हत्या की है। तो मतलब इसी तरह कश्मीर का मुसलमान हमारे साथ है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई अधिकार बिल्कुल नहीं है। उल्टा पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले पाकिस्तान ने करना ही चाहिए। अगर नहीं करता है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए। ये मेरी पार्टी की तरफ से सूचना है।